कहा 85 लोगों ने मुझे ना बोला, उसमें से 2-3 लोगों ने मेरे साथ बिजनेस शुरू किया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुझे लगा कि घर के लोग शायद कार लिया तो वो पॉजिटिव होंगे बिजनेस के लिए, लेकिन वो एक माहौल जो था वो सो था। मैं बहुत खुश था कि मेरी गाड़ी आई, लेकिन मेरे घर के लोगों को लग रहा था कि लोन पे लिए, शायद ईएमआई नहीं भर पाया, तो 2-3 महीना ईएमआई भरेगा, उसके आगे अगर इसका बिजनेस चला नहीं तो ये गाड़ी फाइनेंस कंपनी लेके भी जा सकती है। तो घर के लोग जो थे वो मेरे को चेक कर रहे थे कि कितना दिन इसका ये बिजनेस चलेगा। लेकिन जब मैंने दूसरा गाड़ी लिया 1.5 साल के बाद, तो मेरे बड़े भाई को थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि ये बिजनेस चलता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरा बड़ा भाई जो सबसे पहला मेरा प्रोस्पेक्ट था, वो मेरे साथ इस बिजनेस में कुछ समय के बाद जुड़ा जब मैंने दूसरी गाड़ी ली। उस वक्त मैंने जो गाड़ी ली थी, स्कोडा गाड़ी ली थी, और स्कोडा मतलब वो समय में बहुत बड़ी गाड़ी थी। और वो स्कोडा लेने के बाद मेरा बड़ा भाई मेरे साथ इस बिजनेस में आया, लेकिन वो स्कोडा आने तक मेरे जो पेशेंस लेवल थे वो बहुत जरूरी थे। अगर स्कोडा आने तक मेरा पेशेंस टूटता, क्योंकि वो स्कोडा आने से पहले कई बार टीम टूटी, कई बार मैं खुद नेगेटिव हुआ इस बिजनेस के लिए, इनकम टूटा, इनकम 0 लेवल पे आया, और कई बार उस मोमेंट पे मैं आया था कि ये बिजनेस में क्विट कर दूं। लेकिन वो हर एक सिचुएशन में इस बिजनेस में मेरे अपलाइन द्वारा, इस बिजनेस के सीनियर द्वारा मुझे संभाला गया और उस सिचुएशन से मुझे बाहर निकाला गया, और मैं इस बिजनेस में आगे ग्रो होता गया और मेरे स्कोडा आ गई। तो स्कोडा आने की वजह से मेरे 2 भाई में से एक भाई तो मेरे साथ बिजनेस में आया। कुछ लोग जो मैंने कहा 85 लोगों ने मुझे ना बोला, उसमें से 2-3 लोगों ने मेरे साथ बिजनेस शुरू किया। इस स्कोडा गाड़ी उस वक्त की बहुत बड़ी कार थी, और स्कोडा लेना मतलब बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। मेरा जो छोटा भाई है वो हमारे साथ इस बिजनेस में आया नहीं, वो और भी मुझे चेक कर रहा था। और जब 5-5.5 साल के बाद मैंने तीसरा कार मेरे लाइफ का इस बिजनेस से लिया, और वो बहुत बड़ा ब्रांड का गाड़ी लिया, BMW। और वो जो BMW मेरी आई, तो BMW आने के बाद मेरा छोटा भाई उस दिन रात भर सोया नहीं, क्योंकि मेरे गाड़ी की पूजा हो रही थी। गाड़ी घर पे लाई गई, गाड़ी पार्किंग में खड़ी की, गाड़ी की पूजा हो गई। पूजा होने के बाद में मेरा छोटा भाई को ये शक था कि शायद ये BMW एक दिन के लिए दिखाने के लिए भाई ने लाया होगा। तो उस रात मेरा छोटा भाई सोया नहीं, पूरी रात पार्किंग में जाके बैठा कि ये BMW मेरे भाई की रहेगी तो पूरी रात अपने पार्किंग में खड़ी रहेगी। और जब उसने चेक किया कि ये गाड़ी पूरी रात अपनी पार्किंग में खड़ी है, तो उसको एक चीज का एहसास हुआ कि ये BMW मेरे भाई के लाइफ में आया। और उसके बाद मेरा छोटा भाई मेरे साथ इस बिजनेस में एसोसिएट हुआ। लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मेरे दोनों भाई मेरा कुछ सक्सेस देखने के बाद आए। अगर वो मेरे साथ जुड़े नहीं और मैं उस दरमियान इस बिजनेस को क्विट करता, तो आज दोनों भाइयों के लाइफ में जो बेहतरीन लाइफ चल रहा है वो नहीं होता। जरूरी नहीं है कि जो बिजनेस मेरे समझ में आया वो मेरे घर के लोगों के समझ में आए, लेकिन जरूर यह है कि जो मेरे समझ में आया उसके साथ अगर मैं टिका रहा, तो एक दिन उनको मेरे साथ आना उनकी मजबूरी बन सकती है। शुरुआत के दिनों में जितने भी लोगों ने मुझे ना कहा, उसमें से आधे लोग आज मेरे साथ इस बिजनेस में। मेरा जब सक्सेस शुरू हुआ इस बिजनेस में, अच्छा सक्सेस की तरफ जब मैं जाना, ग्रो होना शुरू हुआ, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बिजनेस में इतना मजा आता है सक्सेसफुल होने के बाद में
कि शुरुआत के दिनों में कुछ लोगों ने मुझे जब ना कहा था, कुछ लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज किया था, मेरे बैकग्राउंड को देख के लोग ना बोले थे, मेरे पढ़ाई लिखाई को देख के लोग ना बोले थे, मेरे हालात को देखते हुए लोग ना बोले थे, तो एक तरफ से बहुत अच्छा हुआ। तो मुझे एक चीज समझ में आया था कि मुझे इस बिजनेस में अगर कामयाब बनना है तो माहौल में मुझे रहना पड़ेगा। तो माहौल में रहना मतलब क्या है कि ट्रेनिंग्स प्रोग्राम, सेमिनार्स, बड़े बड़े इवेंट्स, बड़े बड़े ट्रेनिंग्स प्रोग्राम, इनमें मैंने अपने आप को रखा। और मैं आपको एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा कि मेरे लाइफ का सबसे पहला प्रोग्राम था गुजरात में। मैं गुजरात में प्रोग्राम अटेंड करने गया था वापी शहर के अंदर, और उस प्रोग्राम में जाने के बाद मुझे अपने अंदर की जो क्षमता है वो रियलाइज हुई। क्योंकि वहां पे मैंने देखा मेरे से कम पढ़ी लिखी लेडी, जो एक साधारण गांव की थी, अनपढ़ लेडी थी, जो आके उस प्रोग्राम में बताई कि ये बिजनेस में आने से पहले मैं गांव गांव में साग भाजी, गुजराती में कहते हैं, सब्जी बेचा करती थी, दिन का 80-100 रुपया कमाया करती थी, लेकिन आज ये बिजनेस से मैं कामयाब हूं। तो उस लेडी को देखने के बाद, उसे सुनने के बाद मुझे एक चीज का एहसास हुआ कि वो अनपढ़ है, साधारण गांव में रहने वाली लेडी है, सब्जी बेचने वाली लेडी है, मैं तो 9 पास हूं, मैं मुंबई जैसे शहर में रहता हूं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं। तो उस प्रोग्राम से मेरा विजन क्लियर हुआ कि पढ़ाई लिखाई मायने नहीं रहती है, मायने रहता है आपके अंदर जीतने की इच्छा शक्ति कितनी स्ट्रांग है।